अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ड्रामों के शौकीन हैं तो हमारा चैनल ड्रामा रिव्यू पी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अब तक हर नई वीडियो फौरन पहुंच सके। आज हम बात करेंगे ड्रामा बंटवारा के एपिसोड नंबर 104 के बारे में और देखेंगे कि इसमें कौन से नए मोड़ और दिलचस्प लम्हात सामने आए। यह किस्सा एक ऐसी माँ से शुरू होता है जो खौफ, शर्मिंदगी और शुक्रगुजारी के मिले जले जज्बात के साथ अपनी मालिकन के सामने खड़ी है और बताती है कि मिलने वाले 2000 रुपए इसकी जिंदगी का सहारा बन गए। उन्हीं पैसों से इसने अपनी नन्ही बच्ची के लिए जरूरी सामान खरीदा। बच्ची की आंखों में खुशी झलक उठी और इसने मासूमियत से दुआएं दे, मगर यह खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी क्योंकि चंद ही दिनों बाद बच्ची शदीद बदहजमी, तेज बुखार और जिस्म तोड़ देने वाले दर्द में मुब्तला हो गई। तकलीफ इतनी बड़ी कि वो बार बार बेहोश होने लगी। माँ के पास इलाज के पैसे न थे, मगर ममता ने इसे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया और किसी तरह उधार मांग कर इसकी जान बचाई। अब अगरचे बच्ची कुछ बेहतर है, मगर माँ की फिक्रों में कोई कमी नहीं आई क्योंकि इसी बच्ची की खातिर इसे पहली बार घरों में काम करने निकलना पड़ा। वो हर लम्हा इस डर में जीती है कि अकेली घर में छोड़ी गई बच्ची कहीं फिर बीमार ना पड़ जाए। गरीबों के बच्चों को तन्हाई की आदत हो जाती है, मगर माँ के दिल का बोझ कम नहीं होता। इसी कहानी के दूसरे रुख पर एक ऐसा घर है जहाँ जायदाद, ऐसे और लालच ने रिश्तों को खोखला कर दिया है। एक जोई में डूबा हुआ बाप अपनी ही औलाद के हक से इनकारी है और अपनी जिद में इतना अंधा हो चुका है कि माँ के नाम पर मौजूद घर को भी बेटे से छीन लेना चाहता है। बेटा जब अपना कानूनी हिस्सा मांगता है तो बात तलखी, चीखों पुकार, गालियों और जान से मारने की धमकियों तक जा पहुंचती है। माँ दोनों के दरमियान खड़ी होकर टूट जाती है, मगर इसकी फरियाद किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। इसी कशमकश के दौरान हादिया के अगवा की खबर सब पर बिजली बनकर गिरती है। अगवाकार फोन और पैगामात के जरिए तावान मांगते हैं, खौफनाक धमकियां देते हैं और एक लम्हाती झलक दुखाकर खानदान के दिलों को छलनी कर देते हैं। हर फोन कॉल एक नया जख्म बन जाती है और हर खामोशी मौत का पैगाम लगती है। यूं ये खानदान खौफ, बेबसी और लालच के ऐसे भंवर में फंस जाता है जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आखिरकार जफर इस तल्ख हकीकत को मानने पर मजबूर हो जाता है कि हालात इसके काबू से निकल चुके हैं और शायद अब मकान बेचने के सवा कोई रास्ता नहीं बचा। इस लम्हे सबको एहसास होता है कि पैसे, जिद और अना की इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान इंसानियत, रिश्तों और उन ख्वाबों का हुआ है जो कभी एक खुशहाल जिंदगी की उम्मीद थे। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात मजीद संगीन होते चले जाते हैं। एक तरफ वो गरीब माँ हर रोज काम पर आते हुए दिल में ये दुआ लिए निकलती है कि इसकी बच्ची अकेली घर में खैरियत से रहे, और दूसरी तरफ इस बड़े घर में लालच, बदएतिमादी और खौफ ने सबको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। जफर दिन रात इसी सोच में डूबा रहता है कि पैसों का बंदोबस्त कैसे हो, क्योंकि अगवाकारों की धमकियां लम्हा बा लम्हा सख्त होती जा रही है और हादिया की एक झलक के बाद घर वालों की हिम्मत टूटने लगी है। माँ की आंखों से नींद गायब हो चुकी है और हर अजनबी आवाज पर इसका दिल दहल जाता है। उधर अजहर अपने बाप की जिद और जुल्म के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करने का सोचता है, मगर इसे ये खौफ भी सताता है कि कहीं ये कदम हादिया के लिए मजीद खतरा ना बन जाए। बाप अपनी अना और जोई की लत के हाथों इस हद तक अंधा हो चुका है कि इसे ना बेटे की फिक्र है ना बेटी की जान की, बल्कि वो हर मसले का हल सिर्फ पैसे में देखता है। घर के अंदर खामोशियों ने जगह ले ली है जहां हर शख्स दूसरे से नजरें चरा कर जीता है। इसी दौरान अगवाकारों की आखिरी वार्निंग आती है जो सबके दिलों पर क़यामत बनकर गिरती है और वाज़े हो जाता है कि अब वक्त कम है और फैसले सख्त करने होंगे। जफर टूटे हुए लहजे में एतराफ करता है कि अगर अब भी अना, जिद और लालच को ना रोका गया तो सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि हादिया, ये घर और इस खानदान की बाकी मानदा इज्जत भी हमेशा के लिए खो जाएगी। और यूं कहानी इस मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां हर किरदार को पहली बार ये फैसला करना है कि वो पैसे को बचाना चाहता है, आ इंसान को, जायदाद को अहम समझता है, आ रिश्ते को, क्योंकि अब एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिव्यू ड्रामा बंटवारा के एपिसोड नंबर 104 का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो फौरन हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूली ताकि आपको हर नई किस्त फौरन मिल जाए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हादिया की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और कौन से नए मोड़ सामने आते हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।